हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पाचन तंत्र का नेक्स्ट पार्ट 2। इससे पहले मैंने पाचन तंत्र का पार्ट फर्स्ट बनाया था, जिसमें मैंने पाचन तंत्र के विभिन्न भागों और मुख गुहा जो है उसमें दांत और जीभ जो है उसके बारे में आपको समझाया था। अब इस लेक्चर में हम ग्रसनी, ग्रसिका और आमाशय जो है इनको पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाचन तंत्र का पार्ट 2। मानव पाचन तंत्र जो होता है वो मुख से प्रारंभ होकर के और गुदा तक समाप्त होता है। मुख गुहा में दांत, जीभ और लार ग्रंथियां उपस्थित होती है। ये मुख गुहा आगे जाकर के और एक पतली नली समान संरचना में खुलती है। इस संरचना को हम कहते हैं ग्रसनी। क्या कहते हैं? ग्रसनी। अगर हम बात करें ग्रसनी की, तो इस ग्रसनी जो होती है ये आगे जाकर के और दो छिद्र, एक तो घाटी और दूसरा निगल द्वार, इसमें खुलती है। घाटी वाला पार्ट जो होता है वो श्वास नली में खुलता है और निगल द्वार, जिसे गुल्लेट कहते हैं, ये ग्रसिका में खुलता है। जब हम भोजन करते हैं उस वक्त इस घाटी द्वार के ऊपर एक उपास्थीमय जो है ढक्कन जैसी संरचना आ जाती है, जिसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस या घाटी द्वार या घाटी ढक्कन। ये घाटी ढक्कन जो होता है ये भोजन करते समय श्वास नली को बंद कर देता है कुछ सेकंड्स के लिए, ताकि भोजन जो है वो गुल्लेट के द्वारा जो है ग्रसिका यानी ईसोफेगस जो है आहार नाल का अगला भाग है उसमें प्रवेश कर सके। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, ये डायग्राम जो है इसमें मैंने ये बता रखा है कि ये वाला भाग जो है ये श्वास नली में खुलेगा और ये वाला भाग जो है ग्रसनी से जा रहा है जी ग्रसिका में खुलेगा, और ये वाला जो भाग है वो है घाटी ढक्कन। जैसे ही भोजन जो है वो आता है तो उस वक्त ये घाटी ढक्कन जो है वो श्वास नली के ऊपर कवर हो जाता है इस तरह से, जिससे भोजन के कण जो है वो ग्रसनी से ग्रसिका में ही जा सके, इस श्वास नली में प्रवेश नहीं कर सके। तो इस तरह से घाटी द्वार या घाटी ढक्कन, जिसको एपिग्लॉटिस भी कहते हैं, यह भोजन के कणों को श्वास नली में जाने से रोकता है। अब ये ग्रसनी जो है ये जाकर के खुलती है आगे पतली नलिका नुमा संरचना, जिसको कहते हैं हम ग्रसिका। तो ग्रसनी आगे जाके कहाँ खुलती है? ग्रसिका में, ईसोफेगस जो है उसमें खुलती है। ग्रसिका जो होती है इसकी भीतरी परत जो होती है उपकला, स्तरित शल की उपकला से निर्मित होती है। उपकला तो होती है पर कैसी होती है? स्तरित शल की उपकला। इसमें रेखित पेशियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रेखित पेशियां, जिसके कारण इसमें क्रमाकुंचन की गति होती है और भोजन जो होता है ग्रसनी से आमाशय तक, ग्रसनी, ग्रसिका और फिर आमाशय तक जो है भोजन पहुंचता है। तो कैसे पहुंचता है? क्रमाकुंचन की जो गति होती है, जिसके कारण भोजन जो होता है ग्रसनी से होता हुआ, ग्रसिका से होता हुआ और आमाशय में प्रवेश करता है। ग्रसनी और ग्रसिका पाचन तंत्र के ऐसे दो अंग है जहां पाचन की क्रिया नहीं होती। ये केवल एक मार्ग का कार्य करते हैं जो मुख गुहा से भोजन को आमाशय तक पहुंचाते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी औतिकी की, आहार नाल जो है हमारी, वो अगर हम देखें तो ग्रसिका से लेकर के और छोटी आंत तक जो है आहार नाल की भित्ति जो होती है बाहर से अंदर की तरफ जो होती है 4 परतों से बनी हुई होती है। अगर हम इसका अनुप्रस्थ काट काटें तो ये हमें अनुप्रस्थ काट में कुछ इसकी भित्ति जो है वो इस तरह से दिखाई देती है। ये आहार नाल की भित्ति का सेक्शन है। तो ये आहार नाल की भित्ति जो होती है बाहर से अंदर की ओर जो होती है 4 परतों से निर्मित होती है। ग्रसिका से लेकर और छोटी आंत तक जो होती है बनी हुई होती है। अब ये परतें कौन कौन सी है तो हम उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बाहरी परत जो होती है वो होती है सिरोसा। सेकंड जो होती है वो होती है मस्कुलरिस। देन उसके बाद में जो होती है अधश्लेष्मिका, जिसको सबम्यूकोसा कहते हैं, और फोर्थ जो होती है वो होती है श्लेष्मिका, जिसको कहते हैं म्यूकोसा। तो बाहर से अंदर की ओर 4 परतें। अब अगर हम देखें डायग्राम में, तो डायग्राम में सबसे बाहरी परत कौन सी है? सिरोसा। उसके बाद में सेकंड परत जो है वो मस्कुलरिस। देन आपको नेक्स्ट जो परत दिख रही है वो है सबम्यूकोसा,
और सबसे अंदर वाली परत जो होती है वो होती है म्यूकोसा। अब देखिए सिरोसा की बात करें तो ये तंतुमय संयोजी उत्तकों की बनी होती है। किसकी बनी हुई होती है? तंतुमय संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक होते हैं और वो कैसे होते हैं? तंतुमय होते हैं। तो तंतुमय संयोजी उत्तकों से मिलकर के बनी हुई होती है। मस्कुलरिस की बात करें तो मस्कुलरिस जो होती है वो दो भाग होते हैं उसके। बाहरी भाग जो होता है वो अनुदैर्ध्य अरेखित पेशियों का बना हुआ होता है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती है। और भीतरी भाग जो होता है उसमें वर्तुल अरेखित पेशियां पाई जाती है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल मस्कुलरिस जो है बाहर वाला भाग आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडिनल है मतलब कि अनुदैर्ध्य है, और अंदर वाला भाग जो है उसमें सर्कुलर, ये आपको डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिख रही है, सर्कुलर यानी वर्तुल जो होती है मसल्स जो होती है पाई जाती है। नेक्स्ट जो है आपके दे रखा है अधश्लेष्मिका और सब म्यूकोसा। तो सब म्यूकोसा होती है उसके अंदर क्या होती है? तंत्रिकाएं होती है, रुधिर तथा लसिका वाहिनियां होती है, श्लेष्मा ग्रंथियां, कोलेजन तथा लचीले तंतु जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो अधश्लेष्मिका ये येलो कलर की आपको दिख रही है लाइन, तो ये किस किस की बनी हुई होती है? तो ये तंत्रिकाएं होती है, इसमें रुधिर वाहिनियां होती है, लसिका वाहिनियां होती है, कोलेजन होते हैं और लचीले तंतु पाए जाते हैं। अब हम बात करें लास्ट फोर्थ परत जो है श्लेष्मिका। श्लेष्मिका जो होती है इसके 3 भाग होते हैं, अंदर से बाहर की ओर ही बनाया मैंने। सबसे अंदर वाली जो परत होती है उसको कहते हैं उपकला। सबसे अंदर वाली परत को हम क्या कहते हैं? उपकला कहते हैं। उपकला जो होती है ये सबसे अंदर वाली परत होती है। उसके बाद में सेकंड जो होती है आधार पटल, जिसको हम लैमिना प्रोपिया कहते हैं, और सबसे अंदर वाली बाहर वाली जो होती है श्लेष्मिका पेशी। यानी श्लेष्मिका जो होती है म्यूकोसा सबसे बाहर जो होती है उसके अंदर मस्कुलरिस म्यूकोसा, श्लेष्मिका परत, लैमिना प्रोपिया जिसको हम कहते हैं हिंदी में आधार पटल, और सबसे अंदर एपिथीलियम मतलब कि उपकला। तो आहार नाल की सबसे भीतरी परत कौन सी होती है? म्यूकोसा। और म्यूकोसा में भी सबसे अंदर वाली परत कौन सी होती है? एपिथीलियम यानी उपकला उत्तक। ये आपको ध्यान रखना है। तो क्रॉस सेक्शन है, अगर आपने डायग्राम समझ लिया तो आपको बहुत ही ईजी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ जगह पर म्यूकोसा, सिरोसा, इनमें कुछ ना कुछ आहार नाल के भागों में परिवर्तन चलते रहते हैं। जैसे आमाशय में पढ़ेंगे तो वहाँ एक परत जो होती है वो एक्स्ट्रा हो जाएगी। इसी प्रकार छोटी आंत में वलन पाए जाते हैं, विलाई और माइक्रोविलाई होंगे। तो इस तरह से आहार नाल की जो भित्ति होती है 4 परतों की बनी हुई होती है, और ये परतें जो होती है आहार नाल को सुरक्षा प्रदान करती है। अब देखिए भोजन जो है कृशिका से जाएगा कहाँ पर? आमाशय में। तो नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो कौन सा है? आमाशय। आमाशय की बात करें हम तो आमाशय जो होता है अगर हम देखें तो ये एक जे आकार का अंग है, दिख रहा है आपको, है ना? तो जे आकार का अंग होता है, ये हमारे उदर गुहा में बाईं ओर और तनुपट के नीचे यानी डायफ्राम जो होता है उसके नीचे स्थित संरचना होती है। अगर हम देखें तो आमाशय जो होते हैं उसके 3 भाग होते हैं। आमाशय के हैं 3 भाग हैं। सबसे ऊपर वाला भाग देखो, ये वाला भाग तो ग्रसिका से जुड़ा हुआ है, देन ईसोफेगस से उसके जस्ट ग्रसिका के बाद वाला भाग जो होता है उसको कहते हैं कार्डिया, कार्डिया क्षेत्र, जठरा गम भाग, हिंदी में इसको कहते हैं जठरा गम भाग। बीच वाला भाग जो होता है उसको कहते हैं फंडस, जो सेकंड पार्ट है जिसको कहा जाता है फंडस क्षेत्र। और सबसे लास्ट वाला पार्ट आपको जो दिख रहा है इसको कहते हैं पाइलोरिक। यानी आमाशय के 3 भाग कौन कौन से हो गए? सबसे पहले आमाशय कहाँ से? ग्रसिका से प्रारंभ हो रहा है, जे आकार की संरचना है, और इसका स्टार्टिंग वाला भाग जो होगा उसे कार्डिया, जिसको हिंदी में कहते हैं जठरा गम भाग, और बीच वाला भाग जो होता है उसको कहते हैं फंडस, जो 80% भाग आमाशय का बनाता है, और लास्ट वाला भाग जो होता है उसको कहते हैं पाइलोरिक, जठरा निर्गम भाग जो होता है। अब अगर हम इस संरचना में देखें तो कार्डियक जो वाला भाग जो है यहाँ पर एक अवरोधनी दिखाई दे रही है, आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, ये इसको कार्डियक अवरोधनी कहते हैं। ये अवरोधनी क्या करती है? भोजन को ग्रसिका से आमाशय में तो आने देती है, लेकिन आमाशय से वापस जो है ग्रसिका में जाने नहीं देती है। आहार नाल में जगह जगह ये अवरोधनिकाएं, स्पिंचर जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं? भोजन को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। अब अगर हम बात करें पाइलोरिक क्षेत्र की, तो पाइलोरिक क्षेत्र जो है उसमें भी आप देख रहे हैं कि पाइलोरिक क्षेत्र जो है वो आमाशय का अंतिम भाग है, जो कि नीचे ग्रहणी यानी छोटी आंत के भाग से जुड़ा हुआ है। तो जहाँ से ये जुड़ा हुआ वहाँ पर भी एक अवरोधनी पाई जाती है। इस अवरोधनी जो है उसको कहा जाता है पाइलोरिक
अवरोधनी, ये भी भोजन को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। तो इस प्रकार से आमाशय की संरचना है। अब अगर हम बात करें आमाशय की परतों की, तो आमाशय जो होती है उसकी भी 4 परतें हैं, सिरोसा, मस्कुलरिस, अधश्लेष्मिका और श्लेष्मिका। सिरोसा में कोई चेंजेस नहीं है, जैसी थी हमने पढ़ी है। सिरोसा के बारे में भी हमने पढ़ा था कि ये किसकी बनी हुई होती है, तंतुमय संयोजी ऊतकों की बनी हुई होती है, तो वहाँ पर वही पॉइंट लिखे जाएंगे। मस्कुलरिस में यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 परतें होती है, लेकिन आमाशय की मस्कुलरिस में थोड़ा सा परिवर्तन है, यहाँ पर 3 परतें होती है। बाह्य अनुदैर्ध्य वही है, मध्य वाली वर्तुल है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा आंतरिक परत होती है जो कि तिर्यक होती है। तो यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐड कर लीजिएगा कि आमाशय की जो मस्कुलरिस परत है उसके 3 भाग होते हैं, बाह्य, मध्य और आंतरिक। बाह्य अनुदैर्ध्य पेशियों की बनी हुई होती है, मध्य वर्तुल पेशियों की बनी होती है और आंतरिक जो होती है तिर्यक पेशियों की बनी हुई होती है। अधश्लेष्मिका में भी कोई परिवर्तन नहीं है। श्लेष्मिका जो होती है उसकी उपकला में नलिकाकार ग्रंथियां पाई जाती है और ये कहाँ होती है, फंडस क्षेत्र में। आमाशय के फंडस जो मेन बीच वाला भाग है उस क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ की जो म्यूकोसा लेयर है जो कि सबसे आंतरिक लेयर होती है, ये क्या होती है, इसमें नलिकाकार ग्रंथियां होती है। अब इस ग्रंथियों में 2 प्रकार की ग्रंथियां हैं, 2 प्रकार की ग्रंथियां यहाँ पर, एक तो जठरीय ग्रंथि है और एक जठर निर्गम ग्रंथि। जठर निर्गम ग्रंथि जो होती है वो कहाँ पे होगी, वो पाइलोरिक रीजन, जिसको जठर निर्गम यानी जठर निर्गम जो है ग्रंथियां वो इस क्षेत्र में पाई जाएगी और जठरीय ग्रंथियां होंगी वो आमाशय के फंडस क्षेत्र में पाई जाएगी। जठरीय ग्रंथियां जो होती है वो क्या स्रावित करती है, जठर रस स्रावित करती है। और ये ग्रंथियां जो होती है इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक तो होती है जाइमोजन कोशिकाएं जिन्हें मुख्य कोशिकाएं भी कहते हैं और दूसरी जो होती है अम्लजन कोशिकाएं। जाइमोजन कोशिकाएं जो होती है पेप्सिन स्रावित करती है, पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन का पाचन करने के काम आता है। और अम्लजन कोशिकाएं जिसको इंग्लिश में ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होती है स्रावित करती है। जठर निर्गम ग्रंथियों की बात करें तो जठर निर्गम ग्रंथियां जो होती है वो क्या स्रावित करती है, श्लेष्मा का स्रावण करती है। तो हम वापस से मैं आपको बता देती हूँ, आमाशय जो है उसके फंडस क्षेत्र में जठर रस स्रावित होता है। इस जठर रस में 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं, फर्स्ट जो होता है HCl और दूसरा होता है पेप्सिन। HCl का स्रावण ऑक्जेंटिक कोशिकाएं करती है और पेप्सिन का स्रावण जो होती है वो पेप्टिक कोशिकाएं जाइमोजन कोशिकाएं जो होती है और मुख्य कोशिकाएं करती है। और जठर निर्गम क्षेत्र जो होती है उससे श्लेष्मा जो होता है उसका स्रावण होता है। तो इस प्रकार जो होती है ये आमाशय की संरचना है। ये आमाशय जो होता है आगे जाकर के छोटी आंत का भाग ग्रहणी जो होता है उसमें जाकर खुलता है।